शहर की भीड़-भाड़ में एक छोटी सी सोसाइटी थी, फ्लैट नंबर 303। समीर हाल ही में शिफ्ट हुआ था। उसका बैचलर फ्लैट अब तक बिल्कुल सन्नाटा रहता था। सुबह 7 बजे अचानक दरवाजे पर बेल बजी। समीर नींद में, कौन है भाई? सुबह सुबह दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी पड़ोसन की नई लड़की रिया। रिया स्पोर्ट ड्रेस में पसीने से भीगी, बाल बंधे हुए। रिया हंसते हुए, हाय, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, फ्लैट नंबर 304 में रहती हूँ। आपके पास पानी है क्या? मेरा फिल्टर अभी फिट नहीं हुआ। समीर थोड़ा मुस्कुराते, पानी तो है, पर आपको गिलास दूं या बोतल? रिया हंसते हुए, अभी तो बोतल ही दे दो, गिलास के लिए टाइम बाद में भी निकाल सकते हैं। दोनों हंस पड़े। समीर को पहली बार महसूस हुआ कि अब उसके फ्लैट में थोड़ी रौनक आएगी। शाम का वक्त, रिया दरवाजे पर खटखटाती है। रिया, समीर, क्या आपके पास चार्जर है? मेरा मोबाइल डेड हो गया है। समीर मजाक में, चार्जर तो है पर बैटरी चार्ज करने में टाइम लगता है। बैठिए ना, तब तक कॉफी पीते हैं। वाह, कॉफी भी बनाते हो? तब तो बड़ा मजा आएगा। किचन में सीन, समीर काफी बना रहा था। रिया पास खड़ी थी। रिया शरारत से, समीर, आप अकेले रहते हो तो टाइम कैसे पास करते हो? समीर मुस्कुराकर, टाइम पास करने को बहुत तरीके हैं, कभी मूवी, कभी म्यूजिक और कभी तो बस खिड़की के पार देखता रहता हूँ। रिया हंसते हुए, खिड़की से बाहर? अरे, अब मैं आ गई हूँ ना, टाइम पास का नया तरीका मिल गया होगा। समीर चुप हो गया, बस मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा था। कॉफी के बाद रिया ने समीर के लैपटॉप पर मूवी लगाने का आइडिया दिया। चलो आज नाइट मूवी देखते हैं, वैसे भी मेरे घर में अभी टीवी नहीं आया। मूवी तो लग जाएगी, पर सेटिंग अरेंजमेंट एडजस्ट करना होगा। यहाँ तो बस एक ही बेड है। रिया हंसते हुए, तो क्या हुआ, बेड बड़ा है, मैं कोने में बैठ जाऊंगी। दोनों हंस पड़े। मूवी शुरू हुई। कमरे में हल्का अंधेरा, पॉपकॉर्न की खुशबू। मूवी के दौरान एक सीन पर रिया ने हल्के से समीर का हाथ पकड़ लिया। डर लग रहा है यार। अरे, ये तो हॉरर सीन है, डरने की नहीं, बस आंख बंद कर लो। रिया ने आंख बंद कर ली और थोड़ी देर बाद हाथ पकड़े रही। समीर का दिल थोड़ी देर तेज धड़कने लगा। मूवी खत्म होने के बाद रिया उठकर जाने लगी। रिया मुस्कुराते हुए, कल भी मूवी नाइट रखते हैं, मजा आता है। समीर मुस्कुराकर, मुझे भी, कल थोड़ा और मजेदार मूवी लगाते हैं। रिया बाहर चली गई। समीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आज पहली बार 303 नंबर फ्लैट पर सच में जिंदा लग रहा था। अगले दिन शाम को रिया खुद ही समीर के फ्लैट में आ धमकी। रिया शरारत से, समीर, आज मैं खुद मूवी लेकर आई हूँ, कल वाला बड़ा मजा अधूरा रह गया था। समीर हंसकर, ओह, मतलब आज फुल एंटरटेनमेंट होगा। रिया आंख मारकर, पूरा, इस बार पॉपकॉर्न भी लाई हूँ। कमरे का माहौल लाइटनेस डिम। रिया बेड पर आराम से लेट गई। रिया हंसते हुए, तुम भी पास आओ ना, इतनी दूर बैठने हुए तो मजा कैसे आएगा? समीर थोड़ा पास आकर बैठ गया। मूवी चालू हुई, लेकिन दोनों का ध्यान स्क्रीन से ज्यादा एक दूसरे पर था। फिल्म में रोमांटिक सीन, रिया ने धीरे से कहा। समीर, यह सीन देखो, लगता है हीरोइन को भी बहुत गर्मी लग रही है। समीर हंसकर, हाँ, और हीरो को भी कूल रहना चाह रहा है, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा लगता है। दोनों जोर से हंस पड़े। रिया ने पॉपकॉर्न का कटोरा समीर के हाथ में रख दिया। रिया हंसते हुए, लो, पॉपकॉर्न संभालो, नहीं तो गिर जाएगा। समीर मजाक में, गिर भी जाए तो क्या, फर्श पर साफ कर लेंगे, पर सीन मिस नहीं होना चाहिए। मूवी के बीच रिया ने अपना पैर फैला लिया। समीर को थोड़ा साइड होना पड़ा। रिया हंसते हुए, तुम्हें दिक्कत तो नहीं? मेरे पैर लंबे हैं ना? समीर मुस्कुराकर, नहीं, दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना कहीं टच ना हो जाए, और अगर हो गया तो समीर से, तो फिर मूवी के साथ एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। दोनों हंसे, लेकिन कमरे में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। फिल्म का क्लाइमैक्स, म्यूजिक तेज हुआ। रिया डरकर समीर के और पास आ गई। समीर, पकड़ लो ना मुझे, वरना सच में डर लग जाएगा। समीर ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन समीर के दिल में गर्मी चढ़ गई थी। अरे, हाथ तो गर्म है तुम्हारा, लगता है मूवी का असर हो गया है। समीर हंस पड़ा। अब दोनों एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। मूवी खत्म। रिया उठने लगी। समीर, आज तो मजा आ गया, लेकिन लगता है यह कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। समीर गहरी सांस लेकर, हाँ, कुछ कहानियां तो तभी पूरी होती हैं जब उन्हें दो लोग मिलकर आगे लें। रिया ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो फिर कल से नई कहानी शुरू करते हैं, इस बार थोड़ा मजेदार बनाते हैं। रिया बाहर चली गई। समीर अकेले कमरे में बैठा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शरारत थी। अगले दिन शाम को समीर घर में बैठा था। दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खोला तो रिया बिल्कुल अलग अंदाज में खड़ी थी। ड्रेस थोड़ी गैम्बलस, हाथ में शॉपिंग बैग और
चेहरे पर शरारती मुस्कान। रिया हंसते हुए, समीर आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। समीर चौंकते हुए, गिफ्ट मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुम मेरे पहले पड़ोसी हो और वैसे भी कल मूवी नाइट में तुमने अच्छा साथ दिया, तो यह तुम्हारा रिवॉर्ड है। समीर ने बैग खोला। एक अंदर खूबसूरत टी शर्ट थी। समीर हंसकर, वाह, मतलब तुम मुझे ड्रेस भी करवाओगी? क्यों नहीं, अगली मूवी नाइट में यह पहन कर आना, ताकि मूवी देखते देखते तो मैं भी देख सकूं। दोनों हंसे, लेकिन रिया का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। समीर रिया से, समीर एक बात बताओ, पर वादा करो किसी से बोलोगे नहीं। समीर गंभीर होकर, अरे पक्का, बोलो क्या बात है। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, असल में मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, मेरा बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन हम दोनों की थोड़ी लड़ाई चल रही है। समीर थोड़ा हैरान हुआ, ओहो, तो कल तुमने जो हाथ पकड़ा था? रिया हंसते हुए बीच में, वो डर से था, पर सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। समीर ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, खेल अब और दिलचस्प होने वाला था। शाम देर तक रिया ने मूड बदलने के लिए समीर को गेम खेलने का आइडिया दिया। रिया मुस्कुराकर, चलो आज मूवी नहीं गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। समीर हंसकर, ओहो, अब सच बाहर आ जाएगा, चलो शुरू करते हैं। पहला राउंड, ट्रूथ। रिया, समीर तुमने आखिरी बार किसको प्रपोज किया था? समीर हंसते हुए, प्रपोज तो नहीं किया, लेकिन पड़ोसन को इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। रिया ने शरारती मुस्कान में, रिया अच्छा, तो मतलब तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। समीर धीरे से, टारगेट नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हो। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ उसे हल्का सा धक्का दिया। हल्का राउंड, डियर। रिया हंसकर, अब तुम्हारी बारी, डियर लो और कुछ मजेदार करो। समीर शरारत से, ठीक है, मैं डियर करता हूँ, तुम अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट बात बताओ। रिया थोड़ा शर्माते हुए, ओहो, यह तो मुश्किल है। थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, मेरा सीक्रेट यह है कि जब मैं बोर होती हूँ तो मैं मिरर के सामने खुद से बातें करती हूँ और कभी कभी डांस भी करती हूँ। समीर हंस पड़ा, ओहो, मतलब अगली बार मैं भी बैठकर देखूंगा, लाइव शो मजेदार रहेगा। रिया आंख मारकर, सोच लो, लाइव शो देखा तो मूवी देखना भूल जाओगे। कमरे का माहौल अब थोड़ी पूरी तरह बदल चुका था और रिया समीर हंसते खेलते करीब आ चुके थे। अब दोनों के बीच सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि एक नया रिश्ता पनप रहा था। सीन एंड। रिया जाने लगी, दरवाजे पर रुककर बोली, समीर, कल मैं अपना नया डांस तुम्हें दिखाऊंगी, पर एक कंडीशन में, तुम भी कुछ नया लेकर आओ। डील पक्की, कल फ्लैट नंबर 303 में धमाका होगा। रिया चली गई। समीर खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, अब कहानी का असली मजा शुरू होगा। अगली शाम रिया बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तैयार होकर आई। ब्लैक ड्रेस, हल्की परफ्यूम की खुशबू और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। रिया, समीर तैयार हो ना, आज शो शुरू करने आई हूँ। समीर हंसकर, अरे शो के लिए टिकट चाहिए या पास मिलेगा? रिया, तुम तो वीआईपी हो, फ्रंट रो सीट तुम्हारी है। कमरे में हल्की लाइट। रिया ने म्यूजिक ऑन किया और डांस शुरू किया। धीरे धीरे डांस थोड़ा बोल्ड होने लगा। समीर हैरान होकर, रिया, यह सब तुम अकेले करती हो? रिया हंसते हुए, हाँ, और कभी कभी रिकॉर्ड भी करती हूँ, पर आज सिर्फ लाइव शो चल रहा है। समीर को मजा आने लगा। वह सोफे पर बैठकर ताली बजाने लगा। डांस के बाद रिया थक कर बैठ गई। रिया सांस लेते हुए, अब तुम्हारी बारी, तुम्हारा सरप्राइज कहाँ है? समीर उठकर किचन में गया और 2 गिलास जूस लेकर आया। समीर मुस्कुराकर, यह रहा मेरा सरप्राइज, आज की पार्टी, स्पेशल ड्रिंक, अब मूड पूरा सेट हो जाएगा। अरे वाह, मतलब आज मूवी नाइट की जगह नाइट पार्टी होगी। थोड़ी देर बाद जूस का असर हुआ, माहौल रिलैक्स हो गया। रिया धीरे से, समीर, तुम जानते हो कल मेरा बॉयफ्रेंड मिलने आने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है अब उसे बताना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में कोई और भी आ चुका है जो मुझे हंसा सकता है। समीर थोड़ा चौंकर, मतलब मैं? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे साथ बैठकर मुझे डर नहीं लगता, बल्कि अजीब सा मजा आता है। अचानक बेल बेल बजी। दोनों चौंक गए। समीर धीरे से, इतनी रात कौन होगा? रिया, शायद वो आ गया। समीर को समझ नहीं आया क्या करे। रिया ने जल्दी से कहा, समीर तुम चुप जाओ, अभी तो कुछ बताने का टाइम नहीं है। समीर हड़बड़ाकर पर्दे के पीछे छुप गया। दरवाजा खुला। रिया का बॉयफ्रेंड अंदर आया। बॉयफ्रेंड गंभीर आवाज से, रिया तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हारा फोन भी बिजी था। रिया ने नॉर्मल बनने की कोशिश की। रिया हंसते हुए, अरे मैं तो बस मूवी देख रही थी, तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। पर्दे के पीछे खड़ा समीर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कहानी अब और दिलचस्प हो गई। बॉयफ्रेंड ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, किसी की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। रिया थोड़ी नर्वस हुई। समीर पर्दे के पीछे चुप खड़ा रहा।
कमरे में टेंशन, रोमांच और शरारत सब एक साथ। रिया ने बॉयफ्रेंड को संभालने की कोशिश की और समीर सोच रहा था कल तक तो ये सिर्फ मूवी नाइट थी और अब पूरी सीरीज बनने वाली है। कमरे में सन्नाटा था। रिया का बॉयफ्रेंड चारों तरफ देख रहा था। समीर पर्दे के पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसे भी लगने लगा मामला हाथ से निकल सकता है। बॉयफ्रेंड गुस्से में, रिया तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? रिया घबरा कर, ना नहीं, तुम बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। अचानक पर्दा हिला, समीर बाहर आ गया। भाई साहब, इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? कहानी में हीरो तो एंट्री लेनी ही थी। बॉयफ्रेंड चौंक गया। यह कौन है? रिया ने एक गहरी सांस ली। यह मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त भी है। कल से हम मूवी नाइट खेल रहे थे। तुम्हारे आने से पहले बस गेम खेल रहे थे। बॉयफ्रेंड गुस्से में रिया की तरफ देख रहा था। समीर हंसकर, देखिए गलत मत समझिए, यहाँ सब कुछ ओपन बुक है। हम बस कहानी लिख रहे थे और आज क्लाइमेक्स पर आप खुद आ गए। रिया ने भी हंसते हुए कहा, हाँ क्लाइमेक्स मिस मत करना वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। कमरे में माहौल बदल गया। बॉयफ्रेंड भी मुस्कुरा दिया। बॉयफ्रेंड हंसकर, अच्छा तो ये मूवी नाइट थी, चलो फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। रिया शरारत से, ओह मतलब अब ये ट्रियो नाइट होगी, मजा आ गया। समीर मुस्कुराकर, आहा अब कहानी में नया कैरेक्टर आ गया है, सिक्वल को धमाकेदार होगा। तीनों साथ बैठ गए। लाइट डिम हुई, मूवी शुरू हुई। रिया बीच में बैठ गई, एक तरफ बॉयफ्रेंड, दूसरी तरफ समीर। आज तो मजा डबल होने वाला है, देखते हैं कौन ज्यादा हंसाता है। मूवी खत्म हुई लेकिन कहानी अभी अधूरी लग रही थी। रिया खड़ी हुई और दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए बोली, रिया मुस्कुराते हुए, अब मैं फैसला तुम पर छोड़ती हूँ, अगली नाइट किसके साथ बैठूं? या दोनों के साथ? दोस्तों आप बताइए, रिया को अगली मूवी नाइट समीर के साथ बैठना चाहिए या बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर दोनों के साथ बैठकर कहानी का लेवल अप करना चाहिए? कमेंट्स में आपकी राय जरूर लिखें, क्योंकि अगला चैप्टर आपके फैसले पर निर्भर करता है। धन्यवाद।